पीएम मोदी देश के लिए कुछ करे ना करे, लेकिन अपने मित्रों के लिए काम करना कभी नहीं भूलते। विपक्ष कई बार ये आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा चुका है और अब विपक्ष के ये आरोप सच होते हुए नजर आ रहे हैं। जी ग्रुप के फाउंडर और बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा को 22,000 करोड़ के कर्ज को माफ कर दिया गया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने सुभाष चंद्रा को 22,000 करोड़ के कर्ज को महज 6.5 करोड़ में निपटाने के प्लान को मंजूरी दे दी है, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, सरकार की घेराबंदी कर दी, जिससे सरकार बुरी तरह फंस गई है। क्योंकि आम आदमी अगर बैंक की एक ईएमआई भी चुकाने में चूक जाए तो रिकवरी एजेंट उसका जीना मुहाल कर देते हैं, घर के चक्कर काटने लगते हैं। लेकिन जब बात देश के बड़े उद्योगपतियों की आती है तो सिस्टम का रवैया पूरी तरह बदल जाता है। एनसीएलटी ने सुभाष चंद्रा के पर्सनल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस यानी व्यक्तिगत दिवालिया प्रक्रिया के तहत एक ऐसा फैसला सुनाया है जो अब सवालों के घेरे में आ गया। चंद्रा के ऊपर कुल 22,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज था, जिसे चुकाने के लिए उन्होंने सिर्फ 6 करोड़ 5 लाख रुपए का सेटलमेंट प्लान पेश किया। यानी 22,000 करोड़ सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए देकर माफ हो जाएगा। और हैरानी की बात तो यह है कि एनसीएलटी ने इस प्लान को अपनी हरी झंडी दे दी। ऐसे में कर्ज देने वाले बैंकों, वित्तीय संस्थानों को अपने 99.97% पैसे से हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ेगा। वहीं अब एनसीएलटी के इस फैसले पर जमकर बवाल हो रहा है। विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी कर दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस मसले पर बीजेपी और मोदी सरकार को जमकर घेरा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुभाष चंद्रा को राहत मिलने की खबर शेयर करते हुए एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को नेता कंपनी लूट ट्रिब्यूनल बताया है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि किसान 50,000 रुपए ना चुकाए तो जमीन नीलाम हो जाती है, सैलरीड एक ईएमआई ना भर पाए तो घर पर बैंक के गुंडे पहुंच जाते हैं, गरीब छात्रों को तो शिक्षा तक के लिए लोन नहीं मिलता, मगर चुनिंदा मित्रों के लिए बैंक का पैसा निजी संपत्ति है, कितना भी निकालो, जो मर्जी चुकाओ। मोदी सरकार ने देश में दो व्यवस्थाएं बना रखी है, एक चंद अरबपतियों के लिए, दूसरी बाकी सबके लिए। इस पर कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने भी सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी को पाप बताने वाली बीजेपी का असली चेहरा देखिए। दिन रात खून पसीना बहाकर देश का पेट भरने वाले अन्नदाता को कर्ज के बोझ तले दबाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद और उद्योगपति सुभाष चंद्रा के 22,000 करोड़ के कर्ज मामले में राहत की खबरें सामने आती हैं। किसान आत्मसम्मान के लिए तरसे और रईसजादों को हजारों करोड़ों की राहत, अन्नदाता के लिए कर्ज का फंदा, उद्योगपतियों के लिए राहत का रास्ता। यही है बीजेपी का असली न्याय। यही है मोदी जी का देशभक्ति का लूट का मॉडल। सुभाष चंद्रा का 22,000 करोड़ का लोन 6.5 करोड़ के अंदर माफ हो जाता है। आज किसान अगर उस एनसीएलटी में चले जाए तो उसकी जमीन कुर्क हो जाती है। कोई अगर विद्यार्थी अपना फीस नहीं भर पाए, जो लोन लेता है एजुकेशन, तो उसके लिए घर बिकने को आ जाते हैं। गरीब जो मुख्यमंत्री आवास के नाम से मध्य प्रदेश में घर दिए गए, उन गरीबों के घर पे ताला लगाने सरकार आ जाए। यहाँ पे देश को आप वंदे मातरम पूरा गाएंगे, आधा गाएंगे, पहले का गाएंगे, अभी का गाएंगे, उसके अंदर बड़ा डिस्कशन करा जाता है। पर क्या इस देश के गरीबों का पैसा एनसीएलटी के माध्यम से जिस तरीके से सुभाष चंद्रा और ऐसे उद्योगपतियों को देने का काम चल रहा है, ये किसकी लूट है? इसका भरपाई कौन करेगा? इसकी भरपाई वही गरीब मजदूर किसान करेगा जो शक्कर खरीदने में पैसा देता है। मोदी जी, वाह, आपका तो क्या नीति है। कांग्रेस नेता ने जनता से भी आगे अपील की है। कहा है कि सोचने वाली बात है कि सरकार जनता को दूसरे मुद्दों में उलझाकर खुद कितना बड़ा खेल कर रही है। सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस नेता। ये वो लोग जिनको जनता के काम के लिए आप लोन देते हो और वो एनसीएलटी में जाके नेता कंपनी लूट केंद्र जो बन चुका है आपका, मतलब जिस तरीके से नेताओं के माध्यम से, आपके उद्योगपति मित्रों के माध्यम से पहले भी कई आपके कारण देश छोड़ के गए, इसका जवाब कौन देगा? वंदे मातरम हम पूरा गाएंगे, गा लेंगे, पर उसके पीछे खड़े होके आप कहीं इस तरह के खेल तो नहीं करो। ये नौजवानों, सोचो कि हो क्या रहा है देश के अंदर। आपका पैसा, आपके गहरी कमाई का पैसा सीधे उद्योगपतियों को दिया जा रहा है और
आपके हक को मारा जा रहा है। यही कारण है कि सुभाष चंद्रा जिस्सू का 22,000 करोड़ का लोन सिर्फ 6.5 करोड़ के अंदर सेटलमेंट हो रहा है। यही लूट इस देश के अंदर चल रही है और जनता को धर्म, जातिवाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान में उलझाया जा रहा है, व्यक्तिवाद में उलझाया जा रहा है और नेता मंत्रियों के साथ मिलके, बीजेपी के नेता उद्योगपतियों के साथ मिलके जनता की गाड़ी कमाई की लूट कर रहे हैं। आओ सोचो, विचारों की देश में हो क्या रहा है। वहीं झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी यानी जेएमएम ने भी इस पर सरकार की घेराबंदी की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मोदी सरकार को घेरते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, देश का आम आदमी, आम किसान की अगर गैर भाजपा सरकारें 1 रुपया भी माफ कर दे तो भाजपा पूरे सरकार को रेवड़ी रेवड़ी कहकर घेरती है। महीनों आंदोलन करती है कि कैसे ऋण माफ कर दिया गया, पर महामित्र मंडली के लिए सब मुफ्त, सब कुछ बिक्री के लिए तैयार है। वैसे एसबीआई और अन्य बैंकों ने आपसे ये घाटा पूर्ति हेतु पहले ही तैयारी कर ली है। बैंक पूरा ऋण हम भारतीयों से वसूलेंगे। विपक्ष तो सुभाष चंद्रा को राहत दिए जाने के मुद्दे पर बीजेपी और मोदी सरकार को घेर ही रहा है और अब इस मुद्दे पर एचडीएफसी, एलआईसी हाउसिंग ने भी मोर्चा खोल दिया है। सुभाष चंद्रा से जुड़े 22,000 करोड़ रुपए के कर्ज मामले में एक नया मोड़ आ गया है। दिल्ली एनसीएलटी द्वारा हाल ही में मंजूर किए गए सेटलमेंट प्लान के खिलाफ एचडीएफसी बैंक के साथ साथ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने भी मोर्चा खोल दिया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने सुभाष चंद्रा की तरफ से पेश किए गए रीपेमेंट प्लान को मंजूरी दे दी थी, लेकिन इस फैसले से नाखुश होकर अब ये दोनों बड़े वित्तीय संस्थान नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। दरअसल मंजूर किए गए प्लान के मुताबिक मुख्य कर्जदारों से 1,494 करोड़ रुपए की वसूली अभी तक की जा सकती है। वहीं निजी गारंटर के तौर पर सुभाष चंद्रा को महज 6 करोड़ 25 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। इसी बात पर कुछ बैंकों ने तीखी आपत्ति जताई है। हालांकि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी सीओसी में शामिल 80.8% लेनदारों ने वोटिंग के जरिए सेटलमेंट का पूरा समर्थन किया है। वहीं इस पूरे मामले में कई सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने भी अपनी असहमति दर्ज कराई थी। इनमें LICHFL, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, RBL बैंक और यूनियन बैंक मुख्य रूप से शामिल है। HDFC बैंक ने एक बयान जारी कर साफ किया है कि उसने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया था। अब बैंक NCLAT में अपील दायर करने के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ LICHFL ने भी NCLAT जाने का फैसला किया है। वो भारत में हाउसिंग सेक्टर के शीर्ष संस्थान नेशनल हाउसिंग बैंक यानी NHB से भी इस मामले में दखल देने की मांग कर सकते हैं। LICHFL का तर्क है कि 22,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम क्लेम के बदले लेनदारों को सिर्फ 6 करोड़ रुपए थमाना किसी भी लिहाज से सही नहीं है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि NCLAT इस पूरे मामले में क्या रुख अपनाता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि सुभाष चंद्रा का कर्ज माफ किए जाने पर मोदी सरकार घिर गई है, उसकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ घेराबंदी और तेज कर दी है। अब ऐसे में ये भी देखना होगा कि सरकार इन आरोपों से कब बाहर आती है।